Hello everyone, welcome back in this part 2 session of assertion and reason. वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी इसलिए इसको ब्रेक कर दिया और क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 39 से हम लोग इस पार्ट में शूट करेंगे। ये पार्ट 2 होगा असर्शन और रीजन का। सो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक, दौड़ के जाओ पीछे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 देखो और फिर वापस पार्ट 2 पे आओ, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन यानी कि क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा जखीरा छूट गया आपका पार्ट 1 में। तो जल्दी जाओ दौड़ के पार्ट 1 कंप्लीट करो, फिर पार्ट 2 में आ जाओ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। असर्शन है गाइस, इनिशियली नेपोलियन वाज वेलकम्ड बाय पीपल बट लेटर पीपल लॉस्ट फेथ इन हिम। समझो, नेपोलियन ने जब मेजर्स लाए थे ना, याद होगा आपको 1804 में नेपोलियनिक कोड, ठीक है, नेपोलियनिक, ठीक है, कोड जब आया था कोड, तो इस नेपोलियनिक कोड जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 बोलते हैं, उस सिविल कोड ऑफ 1804 में नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए थे। चेंजेस जैसे कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिए थे, मैनोमियल ड्यूजेस को खत्म कर दिया था, प्रिविलेजेस ऑन बर्थ को हटा दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी को लागू कर दिया था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया था। तो इन सारे चेंजेस की वजह से ना ही बिकम अ मॉडल, ही बिकम अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। ठीक है, सबके लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन गया, तो लोगों ने उसको वेलकम किया। लेकिन जब नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ा दिए, फोर्सफुली लोगों को आर्मी के अंदर, फ्रेंच आर्मी में डालने लगा, तो आप कह सकते हो कि वो अनपॉपुलर भी हो गया। तो ये बिल्कुल सही है, असर्शन इज ट्रू। रीजन की बात करें, सो इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कॉन्सेप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मी क्रिएटेड हॉस्टिलिटी सिचुएशन। जो मैंने समझाया वही रीजन में भी दिया है। तो यस, बोथ इज ट्रू एंड यस, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 40 की बात करते हैं। द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द ले सिटोयन, द सिटीजन एम्फेसिस्ड ऑन द नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये असर्शन सही है कि हाँ, ला पैट्री और ले सिटोयन ने इक्वल स्टेट और इक्वालिटी की बात की थी। ठीक है ना। रीजन बता रहा है कि जर्मन रेवोल्यूशनरीज in introduced measures that could create a sense of collective identity amongst the French people। देखो, रीजन गलत है तो ये आपका गलत है, असर्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जिसमें हम क्या देखते हैं कि भाई असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट फटाक से आ जाते हैं। नंबर 41 में अ कस्टम यूनियन और ज़ोल्वरीन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रुशिया। बिल्कुल सही, प्रुशिया के किंग के इनिशिएट पर ज़ोल्वरीन फॉर्म हुआ था। ज़ोल्वरीन क्या था? तो ज़ोल्वरीन वाज अ कस्टम यूनियन। ये कस्टम यूनियन था जो पहली बार एज अ एक्सपेरिमेंट यूरोप में आया, और आप कह सकते हो कि ज़ोल्वरीन वाज द फर्स्ट साइन ऑफ यूनिफिकेशन इन यूरोप। ठीक है, रीजन आया निकल के कि टैरिफ बैरियर्स वर अबॉलिश्ड एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। देखो रीजन, देखो असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। क्योंकि ज़ोल्वरीन आया क्यों था, आपको याद होगा, आपके बुक में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ 1831-32 a person is traveling from Nuremberg to Habsburg has to pass through 11 custom barriers, and on each custom barrier he has to pay a tax of 5%। ठीक है, साथ ही साथ लिखा हुआ है ये कि अलग अलग वेट थे, अलग अलग करेंसीज थी, अलग अलग मेजरमेंट थे। तो ज़ोल्वरीन को बनाने का रीजन ये था कि उन सभी अलग अलग चीजों को सिंगलाइज किया जाए। ये बातें हुई थी, लेकिन ज़ोल्वरीन के बनने के बाद हुई थी, इसलिए
दोनों सही तो है, बट ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर कि यस बोथ इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ए। ठीक है, नंबर 42 assertion Italy was divided into 7 states of which only one was ruled by an Italian princely house। जी हाँ, यह बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है सर्डिनिया की, सर्डिनिया पिडमॉन्ट। ठीक है, सर्डिनिया पिडमॉन्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब रीजन बता रहा है कि द नॉर्थ वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। जहां तक मेरी याददाश्त है साउथ वॉज अंडर द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, है ना। तो रीजन गलत हो गया, असर्शन सही हो गया और आपका आंसर सी नंबर हो गया, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ किसके कंट्रोल में था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था। याद होगा आपको, लिखा हुआ भी है कि नॉर्थ जो है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था। ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। नेक्स्ट 43 असर्शन कह रहा है गाइस कि जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स ऑफ डचीज एंड कैंटन्स। देखो, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू द किंगडम्स ऑफ डचीज एंड कैंटन्स whose rulers had their autonomous territories। देखो ये गाइस, ये कहाँ से हम लोग ने डिराइव किया? तो ये टॉपिक डायरेक्टली डिराइव्ड है किस पार्ट से? तो ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा कहाँ पे? सेकंड पार्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, रीजन बता रहा है कि दे वर क्लोजली बाउंडेड टू ईच अदर इन स्पाइट ऑफ देयर ऑटोनोमस रूल। देखो दोनों यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप आ जाएंगे। नंबर 44 असर्शन है कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग ऑफ द आइडिया ऑफ नेशन। बिल्कुल सही, असर्शन एकदम सही है। रोमांटिज्म टॉपिक जो आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको कल्चर, लैंग्वेज, इनका रोल मिलेगा कि कैसे नेशन को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। नेशन को डेवलप करने में। एग्जैक्टली रीजन बता रहा है कि वीवर्स इन सलेशिया हैड led a revolt against the contractors who supplied raw material and gave them order for finished textiles but drastically reduced their payment। बिल्कुल ये सेलेशियन वीवर्स की बात हो रही है यहाँ पे। सेलेशियन वीवर्स अपराइजिंग 4 जून को, याद होगा आपको, ये 4 जून की बात हो रही है। बट दोनों सही तो हैं, बट रीजन का असर्शन से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि यस बोथ इज ट्रू बट दे आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है? नंबर 44 असर्शन ये कह रहा है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज introduced various measures and practice like the idea of la patrie and les citoyens। ठीक है, बात सही है। Reason this was done to create a sense of collective identity। बिल्कुल सही, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ए नंबर ऑप्शन। इस साइड का जो पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा, मे बी हमको लगता है कि टच पैनल को प्रॉपर वे में री इंस्टॉल करना होगा। तो इस साइड थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे टच करते ही झुक जा रहा है, तो इसको मैनेज करना इस प्रॉब्लम को। ठीक है, और जो लोग इस पार्ट 2 को देख रहे हो और पार्ट 1 को विजिट नहीं किए हो, वो लोग पार्ट 1 देख करके फिर पार्ट 2 में आओ, तब आपको प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जुड़े रहिए, देखते रहिए। ज्ञान भाई सोमेन झा, योर वन एंड ओनली सोशल साइंस चैनल, जहाँ पे आपको मिलेंगे हर उस सवाल के जवाब जो टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट है गाइज। टर्म 1 में 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट है हमारा,
और इस मिशन 40 आउट ऑफ 40 को हम लोग फतह जरूर करेंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और चैनल पे अपना प्यार यानी कि लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर तीनों करते रहिए, है ना। कुछ ज़रूरत हो या कुछ लगे कि और पूछना है, बताना है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 46 असर्शन कहता है कि द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक द गैलिक लैंग्वेज। ये इसके या कहाँ से आया? तो ये आया है गाइस द स्ट्रेंज, है ना, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन से। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के टॉपिक से ये निकल के आया है, ठीक है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का जो आप सेकेंड वाला पार्ट देखोगे ना, थर्ड पैराग्राफ, वहां आपको ये मिल जाएगा। रीजन बता रहा है कि द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ द आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर द लार्ज कैथोलिक सोसाइटी। बिल्कुल सही है, दोनों एकदम सही है। और यस, प्रोटेस्टेंट, एक इंग्लैंड पूरी दिमाग में रखना कि एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है और आयरलैंड एक कैथोलिक कंट्री है, ठीक है। तो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स का हेल्प किया इंग्लैंड वालों ने ताकि वो वहाँ के कैथोलिक्स को तंग करके मजबूर करें डोमिनेशन को अपनाने की। किसकी? ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि अंग्रेजों की। तो यस, बोथ इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो योर ऑप्शन विल बी 1 इन दिस केस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट assertion है on 18th May 1848 831 elected representatives, ठीक है, revolted in Frankfurt Parliament। देखो रिवॉल्ट नहीं हुआ था, वो वहां जमा हुए थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी फॉर्म किया था। याद होगा आपको, 1848 के रिवॉल्ट को जाके पढ़ लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये लोग जो जमा हुए थे, नंबर बिल्कुल सही है, डेट बिल्कुल सही है, बट रिवॉल्ट करने के लिए जमा नहीं हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी को फ्रेमवर्क करने के लिए जमा हुए थे, ठीक है, राजा के खिलाफ। रीजन क्या था कि द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द इशू एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। बिल्कुल गलत, रीजन बिल्कुल गलत है और असर्शन भी गलत है। सो यस, योर ऑप्शन विल बी डी। चलिए असर्शन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। बेल्जियम एंड स्पेन हैज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। रीजन है अ बिग कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट्स। देखो बोथ इज ट्रू, ठीक है, बोथ इज ट्रू। तो ये भी सही है, ये भी सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। याद होगा जब आप एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम टॉपिक पढ़ोगे पावर शेयरिंग का, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, ये जब टॉपिक पढ़ोगे पावर शेयरिंग का, आपको क्लियरली मेंशन दिख जाएगा कि बेल्जियम में भी जब नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क किया गया उस समय क्या हुआ था कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर्स दिए गए थे और स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं था सेंट्रल का, यानी कि फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो किया था बेल्जियम ने, ठीक है। उसी की बात यहां पे हो रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। असर्शन कह रहा है हिंदी इज एन आइडेंटिफाइड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, जहां पे पहला तो सही है, सॉरी दोनों गलत है। आइडेंटिफाइड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये दोनों गलत है गाइस, ठीक है, ये दोनों गलत है। बिकॉज इंग्लिश भी है, हिंदी के साथ इंग्लिश भी है एज एन ऑफिशियल, इंग्लिश इज ऑल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। चलिए नंबर 50। असर्शन इट इज वेरी सिंपल टू मेक द चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल गलत, असर्शन बिल्कुल गलत। याद रखना, इट इज नॉट सिंपल टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को बदलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन
के गार्डियन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रोकता है वैसे सभी चीजों को या ऐसी किसी भी बात होने से जिससे कि लगे कि लेजिस्लेचर अपने पावर का दुरुपयोग करके संविधान के का जो बेसिक मौलिक ढांचा है उसको बदलने का प्रयास कर रहा है। तो दिमाग में रख लो कि ये गलत है, नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा इस 50 नंबर के लिए भी। ठीक है, मैंने बार बार बोले हैं कि जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 जाके देखो पहले, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है पार्ट 1 का, फिर आप पार्ट 2 में आओगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ताकि बड़ा वीडियो ना हो इसके लिए ब्रेक कर दिया गया है, और कोई बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51। असर्शन कहता है इंडिया इज अ फेडरेशन, रीजन कहता है पावर रिसाइड्स विद द सेंट्रल अथॉरिटी। सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 2, असर्शन कहता 52 आंसर ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है ये। 52 असर्शन कहता है कि द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आर कंसिडर्ड एज रेसिडुअरी सब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डाला गया है रेसिडुअरी लिस्ट में, और इसको बनाया ही गया था फ्यूचर में आने वाले वैसे सभी बातों के लिए जो कि अभी उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के समक्ष नहीं आए थे या प्रेजेंट नहीं थे उस समय के सिनेरियो में। ठीक है, रीजन है द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड द that came after constitution was made and thus could not be classified। बिल्कुल सही, मैंने जैसा बोला ये वही है रीजन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर हो जाएगा 52 का। ठीक है, चलिए नंबर 53 पे आते हैं। असर्शन कह रहा है इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम, और रीजन कह रहा है कि अंडर यूनिटरी सिस्टम इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स। इस क्वेश्चन को भी हमने एक्सप्लेन कर लिया था पार्ट 1 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि दोनों सही तो है लेकिन दोनों में किसी का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पार्ट 1 को चेक कर लो, मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, 54 असर्शन कहता है जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। बिल्कुल, ये इलेक्टेड होते हैं, दे आर द इलेक्टेड वन। तो यस, जिला परिषद का जो सदस्य होगा वो पॉलिटिकल हेड हो जाएगा जिला परिषद में। ठीक है, और मेयर जो है वो हेड है म्युनिसिपैलिटी का। रीजन ये बता रहा है दोनों आपस में सही है बट एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा इस केस के लिए भी। बोथ इज ट्रू बट दे रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, सही बात, समझ गए। चलो नेक्स्ट जल्दी आते हैं, गला बैठ रहा है, पता नहीं साउंड कितनी निकल रही है मेरे मुंह से, आप तक प्रॉपर वे में आवाज पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है, रात भी बहुत हो रही है। असर्शन A major step towards decentralization was taken in 1992. Yes, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी आया। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट 1 में, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। असर्शन इन इंडिया ओवर 40 ईयर between 1973 and 1914. This question is also, I think, हाँ नहीं, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, नया क्वेश्चन है। ऑल द 3 सेक्टर्स हैज इंक्रीज। ठीक है, बात भी सही है, तो असर्शन इज ट्रू। रीजन बता रहा है कि टर्शियरी सेक्टर इज द ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर इज द इकोनॉमी। ये गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए सी नंबर। ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर्स भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्राइमरी में भी जो माइनिंग वगैरह है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
57 का असर्शन कह रहा है कि एन इंडिविजुअल हु मैन्युफैक्चर्स फ्लोर फ्रॉम व्हीट इज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक, इट्स रॉन्ग। ठीक है, गेहूं आटा यानी कि आटा पीसा जाता है, प्रोसेसिंग होती है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे आप चले जाओ। 58 का असर्शन कह रहा है कि इन इंडिया द प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर कहाँ है? तो प्राइमरी सेक्टर में है। ठीक है, द डिमांड फॉर सर्विस हैज इंक्रीज इनॉर्मसली। देखो, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। बोथ इज ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। असर्शन कह रहा है कि मोहन इज अ शॉपकीपर हु पे हिज टैक्सेस ऑन टाइम। ही हैज एम्प्लॉयड 2 वर्कर राकेश एंड रघु इन हिज शॉप। ही पे देम वेल। अच्छा पेमेंट देता है लेकिन कभी छुट्टी नहीं देता, तो क्या हो जाएगा? वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेमेंट के साथ साथ छुट्टी, मेडिकल, हर फैसिलिटी दी जाती है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। पेमेंट तो अच्छी है लेकिन बाकी फैसिलिटीज नहीं है रघु और राकेश के पास। ठीक है, राकेश एंड रघु आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यस, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। नंबर 60 असर्शन कहता है कि व्हेन कैलकुलेटिंग द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country, the value of all goods and services at each stage of production should be calculated. Wrong हो जाएगा। ठीक है, सीधे टर्शरी को गिन लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? जीडीपी निकल जाता है। हालांकि हम अलग अलग स्टेजेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रीजन देखते हैं। At each stage of production, some value is adopted to goods or service. Therefore, the value added at each stage of the production is added to the drive the total value of goods and services in an economy. नहीं, reason is wrong. Assertion is also, I believe, सही है। चलिए, तो आप इसके लिए जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करोगे। असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से 60 क्वेश्चन की ये प्रॉपर सीरीज थी जो फाइनली खत्म हो रही है ना। 60 क्वेश्चंस, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के 60 क्वेश्चंस हमने डील किए यहाँ पे। होप असर्शन और रीजन की जो गुत्थी है, जिसको सॉल्व कर पाना शायद मुश्किल लग रहा था, कंफ्यूजिंग लग रहा था, वो खत्म हो गई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो हिचकिचाओ मत, कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये केवल और केवल आप ही कर सकते हो, और करना भी। प्लीज़ डू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ अस एंड सपोर्ट अस, कि एनर्जी बनी रहे, हौसले के साथ हम लोग कम बैक करें और आपके लिए थर्ड सेट भी लेके आए। थर्ड सेट बहुत रोमांचक होने वाला है। थर्ड सेट में हम लोग बात करेंगे सारे फिगर्स की और सारे मैप्स की। ठीक है, जितना मैप वर्क होगा फिगर वर्क होगा। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान बाय सौमेन झा। टिल देन टेक केयर, गुड डे।